हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का बेसिक क्लास चल रहा है और आप सभी जानते हो कि बेसिक क्लास का मतलब क्या है कि आप अपने फाउंडेशन, अपने सिलेबस का नींव मजबूत कर रहे हो। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी और उसमें हम लोग 17-18 बायोलॉजी के पार्ट्स होते हैं जो शाखाएं होती है। जैसे साइंस है तो साइंस की शाखा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वैसे ही बायोलॉजी के पार्ट्स होते हैं दो इंपॉर्टेंट, कौन सा, बोटनी और जूलॉजी। और इसके अलावा भी बायोलॉजी के सब यूनिट्स होते हैं, यानी कि इसके अलावा भी बायोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो देखो, जैसे कि नॉर्मली कोई बच्चा है और किसी को कोई बीमारी हुआ, मान लो, तो वो जैसे कि उसको मान लो हड्डी की समस्या है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या कहेगा कि हड्डी के डॉक्टर के पास गए थे। लेकिन आप लोग बायोलॉजी के पार्ट्स को पढ़े रहोगे तो आप लोग थोड़ा उन लोगों से अलग बोलोगे। जैसे हड्डी के डॉक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास गए थे। तो ये जो नया नया शब्द जो होता है इस सब का आप लोग यूज करिएगा तो जेनजी के जमाने में आप लोग थोड़ा यूनिक दिखिएगा। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इन सभी टर्म्स के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो क्लास आज हम लोग शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले एक स्वामी विवेकानंद के बाद से हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतने ही शानदार होगी। अर्थात आप जितना अधिक संघर्ष करिएगा उतना ही बड़ा आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने कार्य को ईमानदारी के साथ हमेशा करते रहने चाहिए। ठीक है, चलिए आज का हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज के क्लास है बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। पार्ट 1 कल आप लोगों ने देखा था, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग क्या जानेंगे, तो इसमें देखिए आज की क्लास में हम लोग लगभग और 15 को बायोलॉजी के टर्म्स है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टर्म्स है, तो देखिए यहाँ पे 8 को है, यहाँ पे 7 को है, टोटल 15 को टर्म्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम शॉर्ट में आपको बताते हैं क्या है, उसके बाद एक एक करके इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इंग्लिश नाम देख करके भाग नहीं जाना है, ये नहीं जाना कि मास्टर तो खाली इंग्लिश से पढ़ाते हैं। इसको हम लोग एकदम सरल भाषा में हिंदी के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ अभी यहाँ नाम जानो। बायोलॉजी का जो अगला पार्ट है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। अगला उसके बाद पार्ट नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और ऑप्थेल्मियोलॉजी है और फिर हेमेटोलॉजी है। उसके बाद क्या है, ऑन्कोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इक्तियोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो टोटल इन 15 के बारे में आज की क्लास में हम लोग एक एक करके एकदम एनिमेशन के साथ, डायग्राम के साथ सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप डायग्राम देख लेते हो, इनकी परिभाषा को देख लेते हो तो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम नॉर्मली खाली आप सिर्फ आप वीडियो देखोगे आपके ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बस आप लोग इतना काम करो कि 20 मिनट तक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। और पहला पार्ट जो कि क्या है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हृदय विज्ञान। ठीक है, यानी बायोलॉजी का वह पार्ट, वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग क्या करें, अपने हृदय के बारे में, ठीक है, अपने हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस शाखा को हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी के उस शाखा को क्या कहेंगे हम लोग, कार्डियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग परिभाषा देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, अर्थात हृदय की संरचना और कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हृदय की संरचना और इसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसके एनिमेशन को देख लेते हैं तो हमें ये चीजें ध्यान में रहेगी। जैसे कि आप लोग देखो, कार्डियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी के बारे में, ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कुछ बकलोलवा सब होता है, हार्ट का कहा जाए चित्र बनाने का तो ऐसे बनाता है लोग। ठीक है, कैसे हार्ट बनाता है, ये सब ऐसे हार्ट बनाता है। तो ये हार्ट हमारे शरीर में कहीं नहीं पाया जाता है, हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वो क्या है, ये वाला पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग हृदय से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी कहेंगे। और जो हृदय के डॉक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में ऐसे ही बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी के साथ आप लोग प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो ही बाद में आप लोग रिवीजन कर पाइएगा, नहीं तो ऐसे तो वीडियो अभी देखिएगा अगले दिन भूल जाओगे।
तो एक बार रिवीजन कर लोगे तो क्या होगा, ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग जानते हैं बायोलॉजी का जो अगला पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेपेटोलॉजी। और हेपेटोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यकृत विज्ञान। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मनुष्य का जो लीवर है अर्थात जो यकृत है, इससे संबंधित जितने भी चीजें हैं, इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इसके इंटरनल वगैरह स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हेपेटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ये मनुष्य के लीवर है। लीवर आप लोग जानते हो, सुनते हो कि इसका लीवर खराब हो गया है, अर्थात क्या है कि उसके लीवर में बीमारी हो गया है, और उसके बीमारियों के बारे में पढ़ोगे तो भी क्या कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा आप लोग यहां से लिख सकते हो। क्या हम लोग लिखेंगे कि स्टडी ऑफ द लीवर एंड इट्स डिजीजेज इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी, अर्थात यकृत और इससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं नहीं होगा, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग नीचे आराम से कमेंट करो, आपके समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहिए। आप अगर देखो, ये जो बायोलॉजी इस पे चल रहा है एकदम क्लास 12 का बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हो तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बायोलॉजी क्लास 12 का एक एक कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। बायोलॉजी को अधिकांश लोग क्या समझते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ रटना है ही नहीं। आप समझ लोगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, सिलेबस स्टार्ट होने दो, आप लोग देखना एक एक चीज को हम फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कार्डियोलॉजी हो गया। इसके बाद बायोलॉजी का जो हमारा अगला शाखा है, पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वृक्क विज्ञान। और वृक्क नाम सुन करके ही आपको क्या आ रहा है, वृक्क का मतलब किडनी। और जब हम लोग बायोलॉजी के जिस शाखा के अंदर क्या करेंगे, किडनियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनसे संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में हम लोग कहेंगे वृक्क विज्ञान। ये आप देख रहे हो क्या है, मनुष्य की 2 किडनियां हैं और इनके कार्यों, इनकी संरचना और इनमें होने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट बनकर स्क्रीनशॉट कर लो, अन्यथा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेफ्रोलॉजी के बाद हमें न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी क्या है, तो नेफ्रोलॉजी आप लोग जाने की किडनी से संबंधित है। नेफ्रॉन कहां पाए जाते हैं, हमारे किडनी में, और न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, हमारे दिमाग में। तो जब हम लोग क्या करें, दिमाग के बारे में, अर्थात मनुष्य के ये जो क्या है, ब्रेन है, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क, दिमाग के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग न्यूरोलॉजी। ठीक है, परिभाषा आप लोग चाहो तो यहां से लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, न्यूरोलॉजी की परिभाषा है। क्या परिभाषा हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, अर्थात तंत्रिका तंत्र और इसके विकारों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके विकारों का अध्ययन कहलाता है तंत्रिका विज्ञान। ठीक है, क्या कहलाएगा, तंत्रिका विज्ञान। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डायग्राम देखो ना, यहाँ पे ये क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क है, तो इस मस्तिष्क की संरचना, इसके विकारों और इसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तंत्रिका विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, एक लाइन में शॉर्टकट में मैंने परिभाषा इसको लिखा है, ज्यादा आपको भाषा रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं बायोलॉजी की जो अगली पार्ट्स है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजी, हिंदी में उसे कहते हैं त्वचा विज्ञान। ठीक है, तो जब हम लोग बायोलॉजी के पार्ट्स में क्या करेंगे, जो हमारा ये शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, ये जो त्वचा देख रहे हो, यही उस त्वचा का संरचना है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, अपने ये फेस अर्थात चेहरे की त्वचा, हमारे शरीर की हाथ पैर, इस सब की त्वचा के बारे में, इस अपने स्किन के बारे में हम लोग यदि अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डर्मेटोलॉजी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, स्किन का डॉक्टर है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजी का मतलब स्किन का अध्ययन और डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का डॉक्टर। कोई दिक्कत, हिंदी में से त्वचा विज्ञान कहेंगे। चलो इसकी परिभाषा आप लोग यहां से चाहो तो लिख सकते हो। यह है स्टडी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, और हिंदी में लिख सकते हो त्वचा का अध्ययन त्वचा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो हम टर्म्स बता रहे हैं ना, इसका आप लोग हिंदी नाम पर उतना फोकस ना करो,
ये चीजें आपसे इंग्लिश में ही पूछता है, ये कहीं नहीं पूछेगा कि त्वचा विज्ञान क्या है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा डर्मेटोलॉजी क्या है। चलिए डर्मेटोलॉजी के बारे में हम लोग जान लिए। अब आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट जो हमारा है वो है ऑस्टियोलॉजी, और ऑस्टियोलॉजी का हिंदी होता है अस्थि विज्ञान। अर्थात बायोलॉजी के जिस पार्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करें, जिसके अंतर्गत हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ें, अपनी अस्थियों बोन्स के बारे में पढ़ें, उस पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। और हड्डियों के जो डॉक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, यहां से आप लोग परिभाषा लिख सकते हो कि स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब हमारी हड्डियों के, और स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब हमारे ये जो कंकाल तंत्र है, इसके बारे में अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों और कंकाल की संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी है, अर्थात नेत्र विज्ञान। अर्थात बायोलॉजी के जिस शाखा के अंतर्गत, जिस पार्ट के अंतर्गत हम लोग आंखों के बारे में, इससे संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़े, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग नेत्र विज्ञान, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, अगला है हेमेटोलॉजी, और हेमेटोलॉजी बायोलॉजी के इस शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं खून के बारे में। हमारे नसों के अंदर जो खून बह रहा है, ये जो आपको आरबीसी दिखाई दे रहा है, आरबीसी में, उसी में, और खून में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो जब हम लोग मनुष्य के खून के बारे में, रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, इट्स कंपोनेंट्स एंड डिजीज इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त, इसकी संरचना और रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी की जो अगली पार्ट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या, कैंसर के बारे में। और कैंसर के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे ऑन्कोलॉजी। कैंसर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ दिखाई दे रहा है लंग्स, फेफड़ा। जब किसी व्यक्ति के फेफड़ा में कैंसर होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे लंग्स कैंसर कहेंगे। अगर किसी के स्किन में कैंसर हो गया तो स्किन कैंसर कहेंगे। किसी के खून में कैंसर हो गया तो उसे ब्लड कैंसर कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर, मतलब ट्यूमर्स और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो आपके क्या होते हैं, कवक होते हैं। कवक देखे हो ना, जैसे मशरूम देखे हो, तो मशरूम्स वगैरह के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। हिंदी में क्या कहेंगे, कवक विज्ञान। ये देख रहे हो मशरूम कवक है सभी, और कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी, हिंदी में क्या कहेंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कवक विज्ञान कहलाएगा। चलो अगला देखिए, फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल विज्ञान। तो जब हम लोग कवकों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे माइकोलॉजी कहेंगे, और जब शैवालों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे फाइकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ एल्गीज इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, अर्थात शैवालों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, शैवाल विज्ञान कहेंगे। ये सभी शैवाल के फोटो हैं, आप लोग देख सकते हो। अगला पार्ट से जो बायोलॉजी का हमारा, उसे हम लोग कहते हैं एंटेमोलॉजी। और एंटेमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों के, चींटियों के, इन सभी के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी के इस पार्ट्स को क्या कहेंगे, एंटेमोलॉजी कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कीट विज्ञान। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, अर्थात कीट जो होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं होगा। अगला बायोलॉजी के पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं इस्थियोलॉजी, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मत्स्य विज्ञान। तो जब हम लोग बायोलॉजी के किसी पार्ट्स के अंतर्गत क्या करें, विभिन्न प्रकार के मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी के इस पार्ट्स को क्या कहेंगे हम लोग, मत्स्य विज्ञान कहेंगे। ठीक है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य विज्ञान, इस्थियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला बायोलॉजी का जो पार्ट है हमारा, उसके बारे में आइए जानते हैं। इसको लिख सकते हो, स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन। चलो अगला बायोलॉजी का जो पार्ट है वो है ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षियां। तो जब बायोलॉजी के जिस पार्ट्स के अंतर्गत हम लोग क्या करें, पक्षियों के बारे में, बहुत सारे प्रकार के पक्षियों के बारे में, उनसे संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। तो ये रहा बायोलॉजी के 15 शाखाएं। कल के क्लास में आप लोग 18 शाखाओं के बारे में पढ़े थे, और 15-18 ये जो है पूरी बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट शाखा है, यानी पार्ट से ब्रांच है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के बेसिक अगर शुरू किया जाए तो सबसे पहला यूनिट क्या होता है, कोशिका, जो कि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो। तो बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग कल के क्लास में कोशिका के बारे में लेंगे और अपना वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है,
और अंत में आपको देखो एक स्वामी विवेकानंद की बहुत ही बढ़िया लाइन यहाँ पे है कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। अर्थात कामयाबी के क्या है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कि क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आपको कामयाबी सक्सेस कहां से मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा मेहनत करते रहना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेहतर नंबर लाओगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा टॉपर्स वे का एक ही मकसद है, क्या, एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाना। तो यदि आप में अंदर ये एबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर सकते हो, तो हम लोग आपको एक से बढ़ के एक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बस मेहनत करते रहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में तेज हो कि नहीं हो, बस इतना है कि आप 5 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ सकते हो तो आप टॉपर बन जाओगे, ये यकीन मानो। कोई ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वही टॉपर बनेंगे, एवरेज बच्चे भी बनते हैं। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। और कल कोशिका के बारे में हम लोग एकदम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे आप लोग कमेंट करिएगा, कोई समस्या हो तो भी कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।